लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन सभी लोग ताली बजाते तोड़ना, हरि प्यारे लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत लागे लगन मत तोड़ना। जय हो। सभी लोग भक्ति में गाइए। मोरी
लागे लगन मत छोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना। जय हो। हरिओम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कंसेन प्रीहिता घोरा पूतना बाल घातनी शिशोश्चार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। बड़ा ही उत्सव मनाया जाता है नित्य मैया यशोदा के आंगन में। भगवान नारायण परमात्मा वो ब्रह्म आए, नंद के लाला बन के सांवरा सा सुंदर सा स्वरूप है। रोहिणी मैया के गोरे वाले शेष भगवान आए रोहिणी मैया के गर्भ से, और इधर मैया देवकी के पुत्र वसुदेव जी नंद बाबा के हाथ छोड़ आए। उत्सव मनाया गया। रोज उत्सव मनाती है मैया। 6 दिन के भगवान हुए थे। नंद बाबा ने विचार किया कि लाला जन्म की बधाई अपने राजा को दे आवें। मथुरा के राजा कंस को बड़ी भेंट सामग्री लेकर के कंस के पास गए नंद बाबा। कंस ने पूछा कि अरे नंद बाबा, जो वार्षिक कर है वो तो आप दे चुके हो, अब ये क्या लाए हो? मेरे घर में लाला का जन्म हुआ है, बधाई देने आया हूं।
बड़ी आपको बधाई। कंस ने भी नंद बाबा को बधाई दी और मन ही मन सोचने लगा, कितने दिन हुए लाला के जन्म को? 6 दिन हुए, आज 6वां दिन है। 6 दिन पहले वो देवी जो आकाश में जाके जिसने बताया कि तेरा जो काल है पैदा हो चुका है ब्रज में, इन्हीं के यहाँ कहीं ना हो। मन में सोचने लगा, अच्छा बाबा आप जाओ। नंद बाबा कंस के मिलने के बाद में कारागार में वसुदेव जी से मिले। दोनों ने एक दूसरे के साथ सुख दुख की चर्चा करी। वसुदेव जी के जीवन में महादुख है, 7 के 7 बालक समाप्त हो गए, 8वें को छोड़ आए, एक भी नहीं है, जेल में पड़े हैं। नंद बाबा के जीवन में अपार प्रसन्नता है, 80 वर्ष के बाद में बुढ़ापे में अब कहीं जाकर के लाला का जन्म हुआ। तो नंद बाबा के जीवन में खुशी है, लेकिन वसुदेव जी की दुख की चर्चा करते हैं। जीवन में बड़ा दुख मिला, कितना कष्ट आपने झेला। और वसुदेव जी के जीवन में दुख है, लेकिन नंद बाबा के सुख की चर्चा करते हैं। यही मित्र की पहचान है। निज दुख गिरिसम रज कर जाना, मित्र ही दुख रज मेरु समाना। अपना दुख पर्वत जैसा हो, उसे भी रज के कण के समान जाने, और जो मित्र का दुख रज के कण के समान छोटा हो, उसे भी पर्वत मान करके उसका निदान करे, वो मित्र है। जे न मित्र दुख होई दुखारी, ते नहीं बिलोकत पातक भारी। जो मित्र के दुख में दुखी नहीं होता, उसे पाप लगता है। चर्चा हुई, वसुदेव जी ने समझाया, नंद बाबा मैं ज्योतिष का पंडित हूं और मैं ऐसा देख रहा हूं कि गोकुल में कुछ होने वाला उत्पात, आप जल्दी अपने घर वापस जाओ। नंद बाबा ने झोली में हाथ डाला, माला निकाली, नारायण मेरी लाला की रक्षा करियो, हे नारायण मेरी गोकुल की रक्षा करियो, हे नारायण मेरे परिवार की रक्षा करियो। और नंद बाबा माला जपते हुए वसुदेव जी से विदा लेकर के चले। बाबा तो आ नहीं पाए, कंस ने युक्ति बना करके विचार करके पूतना नाम की एक राक्षसी को कहां भेजा? गोकुल में। आई, आकर के ऐसा अद्भुत स्वरूप बनाया, सुंदर साड़ी पहनी, बिल्कुल देवी जैसी सुंदर कांति है, बड़े बड़े बाल हैं, बालों में सुंदर सी मालाएं गुथी हैं, पुष्प गुच्छ हैं। ऐसा स्वरूप बनाया, माने गांव के लोगों को, गोकुल वासियों को लगा कि साक्षात लक्ष्मी जी ही नारायण का दर्शन करने आ रही। ताम केश बंद व्यत सत्य मल्लिका, बृहन्यतंबस तन कृच्छ मध्यमा। वो राक्षसी माया से स्वरूप बदल करके मायावती, मायावती माने क्या वाली नहीं, माया से स्वरूप बदल करके सुंदर बन करके आई, स्तनों में विष लगा करके। पूतना का अर्थ क्या है? जिसके पूत ना हो, जिसके कोई पुत्र ना हो, अथवा जो किसी का पुत्र देखना ही ना चाहती हो। आई और सारी गोपियां, सारी देवियां यशोदा मैया के यहाँ जाती हैं। उत्सव चल रहा है, मैया सबका स्वागत करती हैं। पता चलता है वो फलाने गांव की वो बहू आई, फलानी जगह की वो देवी, अच्छा अच्छा आओ। और पूतना भी गई। पूरे गांव के लोग, गोकुलवासी, वृंदावनवासी, जहां तक 2 4 10 गांव में सूचना मिली, सब गोपियां देवियां जाती हैं। उत्सव होता है रोज। एक घर में एक सास बड़ी कर्कश थी, नई नई बहू आई थी। बहू का भी मन हुआ कि नंद का जो लाला, यशोदा का लाला हुआ है, हम भी दर्शन करे आवे, हम भी देखावे, सब जा रही हैं। और सास ने डांट के घर में बैठाल दिया, खबरदार अगर घर के बाहर पैर रखा, हम जा रहे हैं यशोदा जी के, आना नहीं, निकलना नहीं कहीं। अब बेचारी नई बहू थी, संकोच में चुपचाप घर में बैठी रही। बहू की जो नंद थी वो कहीं से घूम घाम के आई। क्या हुआ भाभी, बड़ी परेशान लग रही हो? परेशान क्या, पूरा गोकुल, सारे लोग सब गए हैं यशोदा मैया के यहाँ बधाई देने, उत्सव मनाने, और हमें तुम्हारी मैया ने जाने नहीं दिया। नंद ने कहा कि तुम परेशान ना हो, हमारे साथ चलो।
और चुपचाप हम लोग चलते हैं और दूर से थोड़ी देर में उत्सव देख लेना, थोड़ी देर गा बजा लेना और जल्दी वापस आ जाना मैया के आने के पहले, जल्दी आना। हाँ ठीक है। तो नंद अपनी भाभी को लेकर के यशोदा मैया के आंगन में पहुंच गई। बड़ी भीड़ थी माताओं की, गोपियों की, सब कोई गा रहा था, बजा रहा था, कोई नाच रहा था, सब उत्सव में आनंद ले रहे थे। नंद ने भाभी से कहा जल्दी जाओ, लाला का दर्शन करके वापस आओ। भाभी जो नई बहू थी गई, और वो कुछ गाने बजाने में ज्यादा एक्सपर्ट थी, ढोलक बजा लेती थी, नाचती बढ़िया, नृत्य भी करती थी, गाना भी गाती थी। तो जा करके यशोदा के आंगन में बैठ गई, ढोलक लेके गाने बजाने लगी। भूल गई कि हम आई थी, हमें जल्दी वापस भी जाना है। अब नंद ने देखा कि समय बहुत देर, काफी देर बीत गई, भाभी आई नहीं। इधर उधर देखा, दूर दिखाई पड़ी, अच्छा वहां बैठी हो। तो उसने सोचा कि हम बुलाएं कैसे, जल्दी इशारा करें कि घर चलो, नहीं तो मैया आ जाएगी तो आफत तुम्हारी भी हमारी भी। तो नंद ने देखा कि यशोदा मैया के आंगन में बड़े बड़े मटके रखे हैं, उसमें मक्खन रखा है। उसने एक थोड़ा सा मक्खन निकाला, गोली जैसी बनाया है, और सोचा कि ऐसे निशाना लगा के अपनी भाभी को मारे, और कहीं सर में इधर उधर लगेगा, जैसे हमारी तरफ देखेंगे तो इशारा कर देंगे जल्दी चलो, आ जाएगी। ऐसे विचार करके जैसे उस नंद ने, उस बिटिया ने वो मक्खन निकाला, गोली जैसी बनाया, और जैसे भाभी को निशाना लगा के मारा, तो जहाँ पे वो भाभी बहू रानी बैठी थी उसके बिल्कुल बगल में आगे एक बूढ़ी मैया 80 साल की बैठी थी। काफी देर से बैठे बैठे थक गई, तो मुंह में दांत नहीं थे। तो मैया ने सोचा कि लाओ हम चलें। तो इधर नंद ने वो गोला, वो मक्खन का लोना ऐसे मारा, और उधर वो बूढ़ी मैया मुंह बाते हुए, जमुआई लेते हुए आ करके उठी, और जैसे उठी तो वो माखन का जो लोना सीधे मैया के मुंह में चला गया, और मुंह में गया गप से, बिल्कुल चिकना होता, पेट में चला गया। अब मैया को बड़ी इधर उधर घबराई कि ये क्या हो गया, किसी ने क्या फूल मारा कि कंकड़ मारा कि क्या क्या फेंका, मेरे पेट में चला गया। बड़ा झटपटाई, इधर उधर देखा तो वो इशारा कर रही थी बिटिया की, भाभी, माने वो कहना चाह रही कि भाभी को भेज दो, आपके आगे बैठी बगल में। अब बूढ़ी मैया को और गुस्सा लगी, कल की छोरी हमसे भाभी कह रही है, ऊंचा सुनती थी, हमें भाभी कह रही है, पगली कहीं की, इतनी छोटी है, मैं इतनी बड़ी हूं, आपको नहीं भाभी। गुस्सा आई बूढ़ी मैया को, अच्छा तुमने हमें कुछ फेंक के मारा, अभी रुको। तो बूढ़ी मैया ने इधर उधर देखा, मटके रखे थे उसमें भी माखन रखा था, मैया ने माखन थोड़ा निकाला, ऐसे गोली बनाई, तुमने मारा तो हम भी मारेंगी, और उन्होंने ऐसे निशाना लगा के मारा। तो बिटिया बैठ गई, बगल में दूसरी मैया खड़ी थी, उनके जाके मुंह में लगा। उन्होंने देखा कि ये तो देखो इतनी उम्र हो गई, ऐसे कर रही हैं, रुको अच्छा हम भी बताती हैं। उन्होंने माखन निकाला, फेंक के मारा, एक दूसरे को माखन निकाल के, दही दूध सब जिसको जो मिला, एक दूसरे के ऊपर मारने लगे, लुटाने लगे। व्यास जी कहते हैं ऐसे माने पूरे आंगन में, मैया यशोदा के आंगन में दूध दही की नदी जैसी बहने लगी। सब आ रहे थे, पूतना भी आई, रुचिर रूप धर प्रभु पई आई, बड़ा सुंदर स्वरूप बनाया। यशोदा सबका स्वागत कर रही हैं। पूतना ने देखा, और जैसे यशोदा मैया मिली, बहना यशोदा बहुत बहुत बधाई हो लाला जन्म की, और जैसे हमने कल से सुनी रात से कि आपके घर में लाला का जन्म हुआ है, अपने आप को रोक नहीं पाई, दौड़ी दौड़ी चली आई, और ऐसे आके फाड़ फाड़ के क्या देख रही हूँ, हमें नहीं पहचाना। यशोदा मैया सोचे कौन बहन कहाँ से आ गई, हमने नहीं पहचाना, अरे बगल वाली गांव की मैं हूँ, बरसाने से आई हूँ, है अभी तो एक बार वहाँ कार्यक्रम में मिली थी, ऐसी झूठी मूठी इधर उधर बातें बनाई। यशोदा मैया ने सोचा कोई बात नहीं, लाला का दर्शन करने तो आई है, हाँ हाँ बहना आओ। और यशोदा मैया ने पूतना को अंदर लाई, वो देखो पालने में लाला लेटा है, जल्दी जाओ दर्शन करके आशीर्वाद दे के आओ, फिर हम तुम्हारे कुछ जलपान की व्यवस्था करें, बैठ के बातचीत करें, ठीक है। पूतना जैसे ही भगवान के पास गई, भगवान कन्हैया पालने में लेटे हैं, 6 दिन के हैं, छोटे से हाथ पैर चला रहे हैं, और दूर से पूतना को आते देखा, मुस्कुराने लगे, ओ हो पूतना मौसी आ गई। भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। परीक्षित जी ने पूछा क्या डर गए? भगवान कभी डर सकते हैं? फिर नेत्र क्यों बंद किए? संतों ने विविध भाव बताए। भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए कि जब भी किसी कार्य की शुरुआत की जाती है तो सबसे पहले नेत्र बंद करके मंगलाचरण करते हैं।
भगवान ने सोचा कि हमें लगता शुरुआत इन्हीं से करनी है, तो नेत्र बंद करके माने भगवान मंगलाचरण करने लगे। भगवान ने विचार किया कि ये पूतना है अविद्या, ये मायावती है और हम मायापति हैं, और मायापति के आगे मायावती की माया चलने वाली नहीं। अगर मैंने आंखें खोल के इसे देख लिया तो जो इसने स्वरूप बदल के आई ये सब मिट जाएगा, राक्षसी स्वरूप में आ जाएगी तो सब घबरा जाएंगे, लीला बिगड़ जाएगी। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद किए। अथवा भगवान ने नेत्र इसलिए भी बंद किए, विचार किया कि मेरा जन्म माखन मिश्री दूध दही खाने के लिए हुआ है और मौसी अपने स्तनों में विष लगा के आई हैं, और विष पीने का काम तो भोले बाबा का है। तो नेत्र बंद करके अपने आराध्य भोले बाबा का ध्यान करने लगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमः। आओ बाबा। तो नेत्र बंद करके माने अपने भोले बाबा का ध्यान करने लगे, इसलिए बंद किए। अथवा भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए कि जैसे कोई मैया अपने बालक को, बेटे को जब कड़वी दवा पिलाती है और बालक मना करता है, सर हिलाता, रोता, नहीं पीऊंगा, तो मैया कहती लाला तेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, आंखें बंद करके घूंट में पी जा, ठीक हो जाएगा। तो भगवान ने सोचा कि जो पूतना मौसी विष पिलाने आई हैं, कड़वी दवा समझ के आंख बंद करके पी जाए, इसलिए भी नेत्र बंद किए। भगवान के दोनों नेत्र सूर्य और चंद्र हैं, दोनों ने कहा कि आप इसका उद्धार करोगे, हम अपने लोक से इन्हें जाने नहीं देंगे और कहीं से भेजो। तो माने सूर्य चंद्र ने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। भगवान ने विचार किया, किस लिए नेत्र बंद किए, कि लाओ जरा देखें कि मैंने इन पूतना देवी का, मौसी का ऐसा क्या अहित किया है, क्या इनका बिगाड़ा है जिसकी वजह से ये मुझे मारने आई। तो भगवान ने नेत्र बंद करके पूतना का पूर्व जन्म देखा। जैसे ध्यान लगा के देखा, हो जब वामन बन के बलि के यहाँ गए थे, बलि की बेटी रत्ना खड़ी खड़ी देख रही थी। वामन भगवान का सुंदर स्वरूप देख करके विचार करने लगी कि अगर कहीं मेरा भी इतना सुंदर बालक होता तो अपना स्तनपान कराती, दूध पिलाती। और अगले ही पल भगवान ने जब विराट रूप बना करके बलि को छल लिया तो क्रोध में आकर के मन में सोचने लगी, अगर कहीं मेरा ऐसा छलिया बेटा होता तो स्तनों में विष लगा के उसे वहीं मार देती। जब हम किसन होंगे, भगवान ने कहा चिंता ना करो, इस जन्म में नहीं, आने वाले समय में जब हमारा द्वापर में कृष्ण जन्म होगा तब तुम्हारी दोनों कामनाएं मैं पूरी करूंगा, स्तनपान भी करूंगा और मारने का प्रयास भी तुम कर लेना। जब हम किसन होंगे, पलने में पड़े होंगे, तुम पूतना होगी, तेरा उद्धार करेंगे, बेड़ा पार करेंगे। जब हम किसन होंगे, जब हम किसन होंगे, पलने में पड़े होंगे, तुम पूतना होगी, तेरा उद्धार करेंगे, बेड़ा पार करेंगे। तो हम किसन होंगे। विचार किया भगवान ने, वही रत्ना पूतना बन करके आई। अथवा भगवान ने विचार एक और किया, नेत्र बंद करके सोचा कि जब कोई व्यक्ति हमारे दृष्टि के योग्य पात्र ना हो तो उस पर दृष्टिपात नहीं करनी चाहिए, है ना। हमारे देखने के योग्य अगर कोई व्यक्ति ना हो तो उस पर मत देखें। भगवान ने विचार किया करें क्या, अब ये पूतना अविद्या है, मायावती बन के आई, इसे ना देखें, नेत्र बंद करने पड़ेंगे। सोचने लगे, पूर्व जन्म में रामावतार में भी एक राक्षसी आई थी। कौन?
रुचिर रूप धर प्रभु पई आई। दंड कारण में भगवान राम लक्ष्मण मैया सीता विराजमान है। शूर्पणखा ने भगवान की सुंदरता को देखा और रूप बना करके, सुंदर स्वरूप बना करके आई। भगवान से बातचीत करने लगी। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं सुंदर और हमारे जैसी कोई सुंदर नारी नहीं संसार में। ताते अब लग रहे कुंवारी, मन माना कछ तुम्हें निहारी। अभी तक तो मैं ऐसी कुंवारी बनी नहीं, आज जब यहाँ वन में दंडकारण्य में आपको घूमते देखा तो आपकी सुंदरता देख के कुछ मेरा मन माना। भगवान मन में सोचने लगे कि भाई कौन सी देवी जी विश्व सुंदरी आ गई तो हमारी सुंदरता पे प्रश्न चिन्ह लगा रही। कछु माना माने थोड़ा बहुत माना, ज्यादा नहीं, जबकि भगवान राम की इतनी अद्भुत अलौकिक सुंदरता है। बताओ, अपना भाव जब शूर्पणखा ने प्रस्तुत किया, अपनी बात कही कि आपके साथ ही विवाह करना चाहती हैं, आपका सानिध्य चाहती हैं, तो भगवान ने, राम जी ने देखा कि ये राक्षसी है, देखने के योग्य पात्र नहीं है, तो उत्तर तो दिया शूर्पणखा को, लेकिन देखा नहीं। देखा किधर? सीता जी कही कही प्रभु बात, सीता जी कही कही प्रभु बात। क्या कहा? सीता जी कही कही प्रभु बात, सीता जी कही कही प्रभु बात। हमारी कुमार मैया जानकी की ओर देखा और बात की शूर्पणखा से, माने जो हमारे दृष्टि के योग्य पात्र ना हो उसकी ओर दृष्टिपात ना करें। भगवान ने विचार किया कि हाँ तो कुछ है नहीं, कोई है ही नहीं, तो नेत्र बंद कर लिए। पूतना ने सोचा काफी देर हो गई, कोई आ न जावे, जल्दी से भगवान को उठाया, स्तनों में लगाया और भगवान ने जैसे स्तनपान किया, दूध पिया, रक्त पिया, सारे तत्व ग्रहण कर लिए और जैसे भगवान पूतना के प्राणों को खींचना प्रारंभ किया, प्राण छटपटाए, पूतना विचलित हुई, व्याकुल हुई। अरे ये कोई बालक है कि कोई राक्षस है? ये तो मेरे प्राण ही संकट में पड़ गए। और हाथ पकड़, भगवान के पैर पकड़ के जोर से दूर खींच रही है, छोड़ दे। सामुंच मुंचा मिलता प्रभाषिणी, सामुंच, छोड़ दे, छोड़ दे। भगवान धीरे से ऊपर देख के मुस्कुराए, मौसी जल्दी जल्दी तो हम काऊ को पकड़े ना, एक बार अगर पकड़ लें तो बिना उसका कल्याण किए, उद्धार किए छोड़े नहीं। अब तो बिना कल्याण किए नहीं छोड़ेंगे। पूतना छटपटाई, प्राण संकट में आए, पसीना पसीना हो गई, घबरा के बाहर भागी और भागते हुए अपना जो माया से स्वरूप बनाया था छूट गया, राक्षसी बन के उड़ी, आकाश में उड़ने लगी। थोड़ी दूर आगे मथुरा की ओर भागी। भगवान ने सोचा, भगवान ने विचार किया कि अगर ज्यादा दूर चली गई तो हमें वापस लाने में दिक्कत होगी। गोकुल के बाहर बड़ा भारी 6 कोस का एक जंगल था। भगवान ने प्राणों को खींचा, प्राण पखेरु उड़ गए और पूतना धड़ाम से वहीं पर गिर गई। बड़ी भयंकर आवाज हुई, सब दौड़े। मैया ने देखा पालना खाली है, लाला कहाँ गए हो? सब दौड़े। अरे कोई राक्षसी जैसी उड़ी जा रही थी। सारे लोग उधरी गए और जाकर के देखा कि बड़ी भारी पूतना राक्षसी लेटी है, ऊपर भगवान नन्हे से खेल रहे हैं। भगवान को जैसे तैसे उठा के लाए। तब तक नंद बाबा वापस आए और जैसे नंद बाबा ने ये सब सूचना मिली, सब देखा सुना, समझ गए वसुदेव जी ने ठीक कहा था। वो तो मेरे भगवान ने, हमने जो जप किया ना उसी के प्रभाव से मेरे लाला की रक्षा हुई, पता नहीं आज क्या हो जाता। मैया यशोदा लाला को, भगवान को लाई, गौशाला में जाकर के गौमूत्र से स्नान कराया, गौ रज को लाकर के शरीर में लगाया और पूंछ से भगवान को झाड़ा दिया। भगवान के नाम लेकर के भगवान के अंग प्रत्यंग स्वरूप की रक्षा करने का वचन देती हैं, भाव करती हैं, प्रार्थना करती हैं। ऐसी मैया का अद्भुत वात्सल्यता है।
पूतना को भगवान ने वही स्थान दिया जो स्थान यशोदा को दिया, देवकी को दिया, कौशल्या को दिया, क्योंकि सानिध्य प्राप्त किया, भगवान का अंग संग स्पर्श प्राप्त किया, तो पूतना भी भगवान के धाम को चली गई। सुखदेव जी कहते हैं ये तद पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भक्यमद्भुतम् कृष्णस्यावृत्त गोविंदे गोविंदे लभते रतिम। इस पूतना वध की मोक्ष की कथा जो कहता है या सुनता है उसे क्या होता है? गोविंदे लभते रतिम, गोविंद के चरणों में, भगवान के चरणों में रति प्रेम हो जाता है। हम लोग भी भगवान के चरणों में प्रेम हो, भाव हो, इसलिए भगवान की प्रार्थना करते हैं। दशा मुझे दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझे दीन की भगवन संभालोगे सबका ये ताज हो जाता। दशा मुझे दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। मुझे दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में, अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। दशा मुझे दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। गोविंद सभी लोग भाव से ताली बजा के प्रार्थना करिए।
गोविंद भगवान की हेलो जय। एक दारोहमारूढ़ं गिरिमानं चकूटवत्। भगवान धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं और भगवान का कुछ ना कुछ अद्भुत भाव प्रस्तुत होता है। मैया बड़ी प्रसन्न होती हैं देख देख करके। 27 दिन बीते, भगवान 27 दिन के हुए। जिस नक्षत्र में भगवान का जन्म हुआ वही समय आया। मैया ने नाई को बुलाया, ए नाई, हाँ मैया, गांव में लगा दे दुहाई। किस बात की? कह देना लाला के जन्म नक्षत्र का बुलौआ है। नाई दौड़ा दौड़ा गया, सबको सूचना दी, गोपियां आई, सब आए। मैया लाला के जन्म नक्षत्र की बहुत बहुत बधाई। मैया ने कहा कि देवियों गोपियों सबको बहुत बहुत बधाई है, लेकिन ज्यादा शोर आवाज ना करो, लाला को अभी अभी सुलायो। गोपी नाराज हो गई, जब तुझको लाला ही सुलाना था हम सबको क्यों बुलाया? मैया ने कहा अच्छा रुको। मैया ने आंगन के सारे मटके उठाए, घर के बाहर एक गाड़ी थी, छकड़ा था, उस पर रख दिए। भगवान को पालने सहित उठाया, उस छकड़े के नीचे टांग दिया, आंगन साफ कर दिया, बढ़िया बिछा दिया। गोपियों अब सब बैठो, बढ़िया उत्सव मनाओ। और सब गोपियां बैठ करके उत्सव मनाने, गाने बजाने लगी। कंस का भेजा हुआ सकट भंजन नाम का दैत्य आया वायु रूप में। गाड़ी में बैठ के यही लाला है, इसी को मारना है। और जैसे ही उसे मारने का प्रयास करने लगा, भगवान रोने लगे। भगवान ने सोचा कि लो, जिसके नाम के गीत गाए जा रहे हैं बाहर गाड़ी में पड़े लटक रहे हैं और घर में सब आनंद उत्सव मना रहे हैं। बालकों का जब जन्म होता था तो पहले की मैया जो बुजुर्ग माताएं हैं तो वीर रस के गीत गाती थी, है ना, ताकि जो हमारा बेटा, जो लाला, जो बच्चा है, वो आगे चल करके बड़ा हो करके वीर बने, प्रतापी बने, अच्छा हो। ऐसे जो गीत गाए जाते थे, बधाई गीत, सोहर गीत, है ना। मेरे लाल कब बड़े हुई हैं, माताएं गाती थी। यहाँ जो भी जैसे भी गाती हूँ, हमारे उधर कानपुर में वृंदावन में माताएं गीत गाती हैं। तब छोटा लाला होता, बधाई गीत। मेरे लाल कब बड़े हुई हैं, मेरे भीम कब बड़े हुई हैं, फिर महाभारत रची है, कौरवन का करे हैं श्रृंगार, सब देव यस गई हैं। ऐसे गीत गाती थी। मेरे अर्जुन कब बड़े हुई हैं, फिर महाभारत रची है, सब दुष्टन को करी हैं संहार, देव यस गई हैं हो। अब नहीं, अब तो पहले गीत भी कम हो गए, शायद गाए भी नहीं जाते हैं। अब तो व्यवस्था भी इतनी ज्यादा बिगड़ गई है। अब कौन से गीत गाए जाते हैं? मेरे लाला कब बड़े हुई हैं, फिर ठेका पे जई हैं, शाम को जहां पहुंच जाते हैं, है ना, कहो न कहो तो पहुंच ही जाते हैं। नाली में पड़े दिखई हैं, सब पुरखा घर के नरक में ले गई हैं। ऐसे जब होंगे तो सब जितने पुरखा हैं सब नरक में जाएंगे, कहां से उनको स्वर्ग मिलेगा। बाढ़ई पुत्र पिता के धर्मा। जब जीवन में धर्म होता है, धर्म का संयोग बनता है, तो बालकों के अंदर भी अच्छी सत्प्रेरणा, धार्मिक भावनाएं, अच्छी चीजें आती हैं। घर का माहौल, चाहे माता पिता हो चाहे बालक हो, बालक को पहले मैया पालती थी। ग्रामीण में आज भी है, सारी व्यवस्थाएं पहले भी थी। जो शहर में जो ज्यादा बड़े लोगों में व्यवस्थाएं बदल गई है ना, बालक का जन्म होने के बाद में एक रख दी जाती आया, वो पालती हैं। और पहले मैया अपना दूध पिलाती थी। 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष तक का बालक हो जाता था, मैया का दूध पीता था, उसके शरीर में शक्ति होती थी। माँ का जो इस दूध है, जो माँ का भाव है, वो बालक के अंदर एक अलग
अद्भुत शक्ति रहती थी। अब क्या करती हैं, आया पालती है, पहली बात तो मतलब नहीं रखती हैं, अपना दूध नहीं पिलाती हैं, बोतल लगा देती हैं, बोतल में दूध भर के बालक को लगा दिया। छोटा था जब तक तो बोतल का दूध पिया, थोड़ा सा बड़ा हुआ, विद्यालय जाने लायक हुआ तो वो वाली बोतल स्कूल में जो ले जाई जाती है पानी वाली, वो बोतल पकड़ ली। और थोड़ा सा बड़ा हुआ तो ये कोका कोला, थम्स अप, पेप्सी वाली ये बोतल पीने लगा। और फिर जब जवान हुआ तो फिर पता नहीं वो वाली बोतल पकड़ ली। तो बोतल में ही उसका जीवन निकल जाता है। जब मैया दूध पिलाती थी, बालक के अंदर जो शक्ति होती थी, कहीं लड़ाई हो जाती थी, पहले के लोग जैसे कहीं पहलवान लड़ रहे हैं, कोई बात होगी, कह देगी बड़ा अपनी माँ का दूध पिया हो तो आ जाओ। तो अब जिसने पिया होगा तो आ जाएगा। अब पिया है बोतल वाला तो बेचारा पहले से डर जाता है, माँ का दूध पिए नहीं तो घबरा गए। इसलिए जो हमारी घर की जो व्यवस्थाएं हैं, जो हमारे सुंदर भाव, उनका हम लोग ध्यान रखें। भगवान ने सोचा कि हम बाहर लटके, हमारे गीत गाए जा रहे हैं, और भगवान रोने लगे, हाथ पैर चलाए। वो सकट भंजन दैत्य जैसे ही उस छकड़े की गाड़ी का धुरा भगवान को मारने का प्रयास कर रहा था, भगवान का एक चरण अंगूठे का ऐसे स्पर्श हुआ, गाड़ी ऊपर उड़ी चली गई, मटके सब धड़ाम से फूट गए, पालना दूर गिरा, भगवान नीचे गिर गए और वो दैत्य सहित गाड़ी ऊपर चली गई। दैत्य का जीवन समाप्त हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बड़ी जोर से आवाज आई, मैया दौड़ी दौड़ी आई, सब गोपियां आई। भैया क्या हुआ? कोई आंधी नहीं आई, कोई तूफान नहीं आया, कोई साड़ कोई ऐसा निकला नहीं, ये गाड़ी कैसे पलट गई, ये मटके कैसे टूट गए? कुछ बच्चे खेल रहे थे, बच्चों ने कहा मैया हम बताएं। हाँ लाला बताओ। आप लोग गाने बजाने में अंदर मस्त थी, लाला लेटा सो रहा था और थोड़ी देर में जाग गया, और जाग गया तो ये रोने लगा, हाथ पैर चलाने लगा। हमने सोचा कि लाला भूखा होगा, लाओ उठा के दे आवे। आ ही रहे थे तब तक इसने ऐसी एक लात गाड़ी में मारी कि गाड़ी उड़ी चली गई। मैया ने कहा कि पागल कहीं के, कहीं भांग तो नहीं खा ली तुम लोगों ने? है 27 दिन का, 1 महीना का मेरा लाला इतना छोटा, और ऐसे लात मारेगा गाड़ी उड़ जाएगी? मैया को पता नहीं है, मैया का वो भाव नहीं है कि ये भगवान है, मैया तो अपना बेटा जान रही। भगवान को लाई, मैया ने फिर से झाड़ा वाड़ा दिया, स्नान कराया और ठीक ठाक किया। एक दिन यशोदा मैया अपने लाला को गोदी में बैठाई, स्तनपान करा रही थी, दूध पिला रही थी, भगवान मुस्कुरा रहे थे। अचानक कंस का भेजा हुआ तृणावर्त नाम का एक राक्षस बवंडर रूप में, आंधी के रूप में बड़ा भारी तूफान आया, आंधी आई, बादल जैसे छा गए, धूल उड़ने लगी, ऐसा लगा जैसे प्रलय आने वाला है। मैया घबराई, ये क्या हुआ? भगवान ने सोचा कि अगर तृणावर्त हमारे साथ साथ मैया को ले गया तो सब बिगड़ जाएगा, तो भगवान ने अपना वजन बढ़ाया, इतने ज्यादा वजनीले हो गए, मैया को लगा कि इतना वजन कैसे बढ़ गया। भगवान ने माँ की तरफ देख के थोड़ा मुस्कुरा दिए, और भगवान की मुस्कान में ही माया छिपी है। मुस्कुराए, मैया ने सोचा अच्छा इतनी देर से हम दूध जो पिला रहे हैं, इसने लगता ज्यादा दूध पी लिया इसलिए शरीर भारी हो गया है। तो मैया ने विचार करके लाला को जमीन में रख दिया और अंदर चलेंगी कुछ काम करने। तृणावर्त आया, बवंडर आंधी जैसा बन करके, और भगवान को उड़ा के आकाश में ले गए। भगवान ने सोचा कि मामा ने हमारे लिए एक हेलीकॉप्टर भेज दिया है। कंधे पे बैठ के तृणावर्त के भगवान पूरा वृंदावन क्षेत्र देखते हैं। ये गोकुल है, ये बरसाना है, ये नंदगांव है, ये मथुरा है, ये फलानी छठीकरा है, ये कुंड है, ये ललिता का घर, ये विशाखा का घर, ये श्रीदामा का घर, सब भगवान देख रहे हैं। और तृणावर्त उड़ता उड़ता सब घूम रहा है, चक्कर 2-3 लगाए, सोचा कि अब जल्दी चले मथुरा की ओर, और जैसे मथुरा की ओर भागने लगा, भगवान ने अपना वजन बढ़ाया, और जैसे ज्यादा वजन बढ़ा, अब बार बार तृणावर्त पीछे मुड़ के देखे कि कहीं हम उस लाला के धोखे नंद बाबा के आंगन का कोई काला पत्थर तो नहीं उठा लाए। बार बार पीछे देखे, बार बार आगे भागे। भगवान हंसे, संसार के लोग पत्थर में भी मेरा दर्शन करते हैं, और ये इतना मूर्ख है कि मुझको ही पत्थर समझ रहा है।
चल तेरा सर मैं पत्थर से ही टकराऊंगा। और भगवान ने जाके एक बड़ी भारी शिला से तृणावर का मस्तक टकराया। जैसे ही उसमें टकराया प्राणांत हो गया, उसका भी भगवान ने उद्धार कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसे भगवान मैया ने देखा, लाई, फिर से सब ठीक ठाक किया। भगवान धीरे धीरे बड़े होते हैं, 2 महीने 3 महीने 6 महीने के, और भगवान बड़े होते जाते हैं। कंस कोई ना कोई राक्षस भेजता है, भगवान उसका कल्याण करते। भगवान घुटने घुटने चलने लगे। मैया भगवान को बढ़िया स्नान कराती हैं, सुंदर सी कमर में करधनी पहनाती हैं, सुंदर सा एक मुकुट लगा देती हैं, मोर का पंख लगा देती हैं, पैरों में पायजेब बांध देती हैं। और भगवान छन छन करके जब घुटने घुटने आंगन में चलते हैं, देख देख करके मैया बड़ी आह्लादित होती हैं। एक काला टीका आंख से निकाल के काजल भगवान के गालों में लगाती हैं, कहीं मेरे लाला को नजर ना लग जाए। इतने सुंदर है भगवान। जिस भगवान ने, जिस परमात्मा ने इस दुनिया को इतना सुंदर बनाया, तमाम पेड़ पौधे फूल पशु पक्षी, ऐसे ऐसे पशु हम देखते हैं, कोई कोई बछड़ा इतना सुंदर होता है जिसे देख करके मन आकर्षित हो जाता है। तमाम पुरुष स्त्रियां देख करके लगता है कितनी सुंदरता है। और जब इन सबको हम देखते हैं तो मन में विचार करें कि जब इन सबको इतना सुंदर भगवान ने बनाया तो इनको बनाने वाला कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा पालनहारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर, कितना सुंदर हो। ऐसे भगवान कुछ ना कुछ लीला करते हैं। वसुदेव जी की प्रेरणा से गर्गाचार्य जी महाराज एक दिन गोकुल पधारे। गर्गाचार्य जी को देख करके प्रणाम किया, सेवा स्वागत किया। बाबा बड़ी कृपा हुई। नंद बाबा ने कहा कि आज आप पधारे और आ गए हो तो कुछ कृपा कर दो। क्या है? जब से लाला का जन्म हुआ है तब से कुछ ना कुछ उत्पात होता रहता, कोई ना कोई राक्षस आता है। मेरा लाला छोटा है, इसकी जरा हस्तरेखा ग्रह दशा देख के बताओ कि क्या है जीवन में। गर्गाचार्य जी ने कहा कि तुमने अपने लाला का क्या नाम रखा है, नाम बताओ तो राशि देख के कुछ ग्रह दशा बतावें। नंद बाबा ने सर पकड़ा, बाबा अभी हमने नाम तो कुछ रखे ही नहीं, ऐसे बुलाते हैं लाला लाला कह के। अच्छा, बिना नाम हम कैसे राशि बतावें, कैसे नक्षत्र ग्रह देखें? तो बाबा एक कृपा करो, आपसे बड़ा विद्वान कोई नहीं मिलेगा, आप ही मेरे लाला का नामकरण संस्कार कर दो। गौशाला में ले जा करके गर्गाचार्य जी ने कहा कि मैं चुपचाप करूंगा, क्योंकि मैं यदुवंशियों का आचार्य हूं, गुरु हूं, कुल पुरोहित हूं, और अगर आपके लाला का मैंने ये संस्कार कराया, कंस को पता चल जाएगा, आपके लाला के लिए ठीक नहीं होगा। ठीक है, गौशाला में चुपचाप, ज्यादा शोर नहीं करेंगे। गर्गाचार्य जी गौशाला में पधारे। नंद बाबा ने घर में आवाज लगाई, अरी महर यशोदा जी स्वामी, जल्दी से दोनों लाला को तैयार करके स्नान करा के वस्त्र पहना के गौशाला में आ जाओ, गौशाला में आ जाओ। क्यों? गर्गाचार्य जी आए हैं, बड़े विद्वान ज्योतिषी पंडित हैं, जल्दी से नामकरण करा लें। ठीक है, आप चलो, हम आती हैं। यशोदा मैया ने, रोहिणी मैया ने आपस में बातचीत करी, बहना ये गर्गाचार्य जी महाराज का बड़ा नाम सुन रखा है, बहुत ज्योतिष का विद्वान पंडित है, आज परीक्षा ले ले। कैसी परीक्षा? तुम्हारा लाला हम ले ले, हमारा वाला तुम ले लो। अगर सही में ज्योतिषी होगा, विद्वान होगा तो बता देगा कौन किसका लाला है, और ऐसे खड़िया पंडन होगा तो कुछ नहीं बता पाएगा। हाँ हाँ ठीक है। दोनों ने एक दूसरे के लाला को अदला बदली कर ली, लेकर के मैया पहुंची। बाबा बैठे हैं, और जैसे ही रोहिणी की गोदी में भगवान श्याम सुंदर हैं, यशोदा मैया के गोदी में गोरे वाले हैं, कौन? बलराम जी महाराज, आकर के सामने बैठी। और जैसे ही गर्गाचार्य जी की दृष्टि भगवान पर पड़ी, निर्गुण निराकार निरीह निर्विशेष निरंतर नयनों से महाराज जी ने, जो निराकार है,
जो बिनु पग चले सुने बिनु काना वो परमात्मा आज सगुण साकार बन करके सामने उपस्थित है। तो महाराज जी की आंखें खुली की खुली रह गईं। भगवान की मोहिनी मूरत, भगवान का माधुर्य, भगवान की सुंदरता देख करके बिल्कुल हतभ्रम हो गए, स्तब्ध हो गए। बहुरी श्याम छवि धाम बिलो की रहो टटके एक टके पलरो। एक टक देख करके रह गए। मैया ने सोचा कि हमें लगता है कि कुछ नक्षत्र वगैरह, कुछ राशि कुछ देख रहे होंगे, कुछ रेखा पढ़ रहे होंगे। और काफी देर हो गई, बाबा जी न आंखें बंद करें, न हिले न डुले, कुछ न करें। अब मैया को लगा तो आपस में बातचीत करी, देखो बाबा जी हैं कि चले गए। ऐसे बिल्कुल बैठे, न हिल रहे, न डुल रहे, न बोल रहे, न कुछ कर रहे। बाबा बाबा गुरुजी, और गुरुजी बोले ना, गुरुजी भगवान की समाधि में खो गए, भगवान का स्वरूप देख करके उन्हीं में खो गए। यशोदा मैया को लगा कि हमें लगता है बाबा का कुछ गड़बड़ हो गया, हमें लगता है नहीं, हिला डुला के देखो हैं कि चले गए। और मैया ने जैसे हिलाया, बाबा गुरुजी, और जैसे शरीर हिला बिल्कुल सही हुए। हाँ हाँ हाँ, क्या हुआ? देखा, कुछ राशि देखी, कुछ ग्रह नक्षत्र देखे? हाँ हाँ देवी मैंने देख लिया, तो जल्दी बताओ। और जैसे ही गर्गाचार्य जी ने देखा, अच्छा हमारी परीक्षा लेने आई हो? अदला बदली करके यशोदा की गोदी में जो गोरा वाला लाला है उसे देख करके बाबा ने कहा, अरे यशोदे सुनो, मैंने सोच लिया है, देख लिया है। क्या? जो तुम्हारी गोदी में लाला है ना, हाँ, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गणई। जरूर ये रोहिणी का पुत्र है। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणई। और जैसे ये बात कही तो यशोदा जी प्रसन्न हो गई, रोहिणी की तरफ देख करके मुस्कुराने लगी। बिल्कुल पक्का पंडित है। हाँ हाँ बाबा, गुरुजी बिल्कुल आपने ठीक कहा है, तो रोहिणी बहन का ही लाला, लेकिन हम बहनों में कोई ज्यादा विशेष बहुत प्रेम रहता है, इसलिए एक दूसरे के लाला को लिए रहती हैं। नाम क्या है? इस लाला का नाम है राम। आख्यासते इति राम, हम इस बालक का नाम रखते हैं राम। बलाधिक्यात् बलम विदु, बलवानों में महाबलवान होगा, इसलिए इसका नाम होगा बलराम। एक गर्भ से खींच के दूसरे गर्भ में रखा गया, इसलिए इसे संकर्षण भी कहेंगे, बलभद्र भी कहेंगे, और दो चार नाम बताए। मैया बड़ी प्रसन्न हुई। बाबा अब जरा मेरे सांवले वाले का जो ये वाला है ना, इसका नाम बता। गर्गाचार्य जी मुस्कुराने लगे, मैया इसके हम क्या नाम बताएं? इनके नाम अनेक अनूपा, 1 2 4 10 20 50 नाम हो तो बता दे। गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, राम सहस्त्र नाम, शिव सहस्त्र नाम, सब इन्हीं के नामों से तो भरे हैं, कैसे बता दे? अरे कुछ तो बता दो, कोई तो नाम बता दो। तो बाबा ने बताया, मैया इस सांवले वाले का नाम है कृष्ण। इस नाम का मतलब क्या है बाबा? गर्गाचार्य जी ने बताया, इस नाम का मतलब है कर से अतीत कृष्णा, जो अपने तरफ सबको आकर्षित कर ले, एक बार जो इसको देखेगा इसी का हो जाएगा, इसलिए इसका नाम है कृष्ण। अच्छा, और कुछ नाम? जैसे जैसे काम करेगा, गौ चराएगा गोपाल बनेगा, गोवर्धन धारण करेगा गिरधारी बन जाएगा, है? कन्हैया भी कहेंगे। 2 4 नाम बताए, मैया ने प्रणाम किया। बाबा बड़ी कृपा करी, आपने जो नाम बताए वो सब ठीक है, लेकिन थोड़ा कठिन नाम है कृष्ण, कहने में जीभ नहीं पलट रही, इसलिए हम लोग अपने बालकों का नाम अपने हिसाब से रखेंगे। क्या रखोगी मैया? तो मैया ने भाव में कह दिया, गोरे वाले का नाम जिसका बलराम बताया है, इसको कहेंगे हम बलुआ, और अपने वाले कहेंगे कनुआ। कनुआ और बलुआ,
मैया लोग अपने बालकों का नाम कुछ प्यार में ऐसे घर में रख लेती हैं, जो जैसा समझ में आया वैसे बुलाने लगती हैं। बाबा बड़े प्रसन्न हुए। नंद बाबा ने दक्षिणा दे करके बाबा को विदा किया और भगवान कृष्ण बड़े होकर के धीरे धीरे बड़े होते हैं और मैया उनके नामों से पुकार करके उनका भाव दर्शन करती हैं। भक्त कहता है, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला।
की जय। भगवान थोड़े से बड़े हुए, 3 वर्ष के भगवान हो गए। भगवान के कुछ साथी मित्र मिले, श्री दामा, मधुमंगल, बलराम जी हैं साथ में। 4-5 छोटे छोटे साथियों के साथ भगवान घर से बाहर खेलने जाने लगे। और भगवान कृष्ण का जो अवतार है वो प्रेम का अवतार है, आनंद का अवतार है। नंद के आनंद भय, भगवान स्वयं में आनंद में रहते हैं और सबको प्रसन्न रखते हैं। ऐसे कृत्य करते हैं। भगवान राम और कृष्ण में कोई विशेष अंतर नहीं है, दोनों परमात्मा के परिपूर्णतम अवतार हैं। दोनों में दुनिया में धरती पर आकर के अपने अपने कार्य किए, लेकिन एक मर्यादा पुरुषोत्तम है और एक लीला पुरुषोत्तम। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। दोनों एक हैं, स्वरूप एक है, भगवान एक हैं, कोई विशेष अंतर नहीं है। क्या अंतर है? केवल छोटा सा। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। क्या अंतर है? उनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। भगवान गंभीर हैं, मर्यादित हैं, और भगवान कृष्ण चंचल हैं, लीलाएं करते हैं। कभी कुछ ऐसे भगवान अब कार्य करने लगे, क्यों? जितने भी देवता हैं, ऋषि मुनि हैं, संत हैं, जो आए हैं हमारी लीला का दर्शन करने, अवलोकन करने, हमसे प्रेम पाने के लिए, भगवान कृष्ण का अवतार प्रेम का अवतार है। गोपियां, रामावतार की जो देवियां नारियां इंतजार कर रही थी, वो सब गोपी बनकर के आई हैं। तो भगवान ने अब क्या किया? माखन चोरी लीला प्रारंभ करी। थोड़े से बड़े हुए, अपने साथियों को बुलाया, भैया हम लोग कुछ खेल खेलें। कौन सा लाला खेल खेलेंगे? लाला ने कहा, कन्हैया ने कहा कि हम लोग चोरी चोरी वाला खेलें। मधुमंगल बोला कि तुम्हें और कोई खेल नहीं मिला चोरी वाला? अरे बड़ा मजा आएगा। ऐसा करो कि आज अपने अपने घर में सब चोरी करो और कल से फिर सबको ट्रेनिंग हम देंगे। तो सबने अपने अपने घर में चोरी करी, सब पकड़े गए, मारे गए। अगले दिन मिले, सबने अपनी अपनी बात बताई। भगवान ने कहा तुम सब बेकार हो, हम बताते हैं कैसे करना है। और भगवान कन्हैया ने अपना एक मंडल बनाया, साथी बनाए और सबको लेके जाते हैं गोपियों के यहाँ। कभी माखन खाते हैं, कभी रात में बछड़े छोड़ देते हैं, कभी कुछ करते हैं। ऐसे गोपियों को प्रेम प्रदान करते हैं, प्रसन्न करते हैं, आनंद में रहते हैं। और भगवान इतनी लीला करते हैं, गोपियां भगवान को देखने के लिए किसी दिन नहीं मिलते, तो भगवान को देखने के भाव से कि एक बार हमें वो श्याम सुंदर देखने को मिल जाए, कोई न कोई शिकायत लेते आती है मैया के यहाँ। नंद बाबा के यहाँ शिकायत करती आके, मैया 4, 5, 10 गोपियां झुंड बना करके आई, यशोदा मैया बाहर आओ। मैया बाहर आई, क्या बात है? भगवान बगल में खड़े हैं। अपने लाला की करतूतें तुमने सुनी है? क्या किया लाला ने? अभी तो मेरे साथ है। अरे अभी तो आपके साथ है, लेकिन इसने जो काम किए बड़े बड़े लोग नहीं कर सकते। अच्छा क्या किया? गोपी बताती है, वत्सान मुंचान क्वचिद समये क्रोध संजात हासा। एक गोपी ने बताया, मैया ये रात में चुपचाप से उठता है और हमारी गौशाला में आकर के गाय के सारे बछड़े खोल देता है और बछड़े जाकर के गाय का सब दूध पी लेते हैं। वत्सान मुंचान। तो यशोदा मैया ने कहा कि इसमें कौन सी समस्या की बात है? अरे तुम गैया दूहने जाती होगी, पहले लाला खोल देता है। नहीं, क्वचित समय अर्धरात्रि में, आधी रात में जाता है जब हम लोग सोती रहती हैं, और बछड़े जाके गैया का सारा दूध पी लेते हैं और बाद में फिर चुपचाप से बांध देता है। और सुबह जब 4 बजे गैया दूहने हम लोग उठते हैं तो बछड़ा उठते नहीं, गैया में दूध ही नहीं रहता है। ऐसे काम करता है। अच्छा, दूसरी गोपी ने बताया कि मेरे घर में जाता है, माखन खाता है, मिश्री खाता है और खाने के बाद बंदरों को खिलाता है, बालकों को, साथियों को खिलाता है।
जब पेट भर जाता है तो बाद में सब मटके तोड़ देता, फोड़ देता, सब फैला देता है। मैया मुड़ के लाला की तरफ देखें, लाला मासूमियत से मुंह सर नीचे लटकाए खड़े हैं कि जैसे कुछ जान देना। तुम बताओ। एक गोपी ने बताया, मैया हम क्या बताएं, मेरी तो बड़ी दुख की कहानी है। क्यों? हम कुछ गरीब घर की है, मेरे घर में ज्यादा गैया नहीं है, माखन कम होता है, नहीं मिल पाता कभी कभी। एक दिन ये मेरे घर में गया और पूरा घर इसने ढूंढा और घर में कहीं माखन मिला नहीं, समाप्त हो गया था। क्रोध में बोला कि ऐसे भिखारी घर में आ गई जहां पे इतना समय बर्बाद किया और मिला कुछ नहीं। और गुस्से में आकर के इसने सारी मटकियां तोड़ दी, सब तोड़ फोड़ करके सब बर्बाद करके चला आया। मैया ने कहा, गोपी मेरे लाला को हवा से बहुत डर लगे। हवा समझते हैं आप लोग? बच्चों को, बालकों को डरा देते हैं। मैया लोग घर में कह देती हैं, सो जाओ जल्दी नहीं तो हवा आ जाएगा, भूत आ जाएगा, ऐसे कहते हैं। उससे बड़ा डर लगता है। और तुम अपने घर में ऐसे कह दो जब ये आए कि हवा है तो नहीं आएगा। एक गोपी बोली, मैया तू हवा की बात कहती है, सबसे बड़ा हवा तो तुम्हारे लाला है। मेरे घर में एक दिन गया, सब ढूंढा, कुछ नहीं मिला, तो गुस्से में आकर के इसने क्या किया, मेरी एक छोटी बेटी थी, चारपाई पे खटिया पे लेटी थी और खटिया पे मेरी बिटिया की लंबी सी चुटिया लटक रही थी। तो इसने क्रोध में आके कि घर में कुछ खाने को मिला नहीं, तो गुस्से में आकर के उस बिटिया की चुटिया को खटिया के पटिया से बांध दिया। चोटी लटक रही थी, उसी पावे से बांध दिया और कान में जाके, बिटिया सो रही थी, उसके कान में जाके जोर से बोल दिया हवा। और जैसे कहा हवा तो बिटिया डर गई और घबरा के जैसी उठी, भागी तो चोटी बंधी थी चारपाई में। अब वो चारपाई भी साथ में उठ गई और ज्यादा घबरा कि हमें लगता हवा ने पकड़ लिया। चिल्लाने लगी, मैया बचाओ, मैया बचाओ। हम दौड़ के आई, तब तक देखा कि वहां से भाग गया। ऐसे काम करता है। यशोदा मैया ऊपर से क्रोध भी करे और मन ही मन मुस्कुराए कि लाला है तो छोटा सा और बातें काम कैसे करता है। गोपी एक काम किया करो, जब तुम्हारे घर में मेरा लाला कन्हैया आवे ना तो इसे बैठा के प्रेम से माखन मिश्री खिला दिया करो और जितना तुम्हारे घर में खाए उससे ज्यादा हमसे ले जाओ। गोपी ने कहा, मैया कैसी बात करती हो, तुम्हारा लाला है, मेरा भी तो कुछ है, हम खिलाने के बाद वापस लेंगे क्या? हमने इससे ये भी कहा कि लाला तुम आके ऐसे चोरी ना करो, हम थाली में लगा के प्रेम से तुम्हें भोग लगावे, बैठ के खाओ तो आनंद आवे। तो हमसे बोला कि हम क्या कोई भिखारी घर के हैं जो तुम्हारे घर में खाएं? तो हमने कहा कि लाला जब इतने बड़े राजा के राजकुमार हो तो फिर चोरी करके क्यों खाते हो? तो मालूम इसने क्या कहा? बोला कि गोपी जो चोरी करके खाने में मजा है ऐसे खाने में नहीं। ऐसे कह के भाग गया। ऐसे गोपी आकर के कोई न कोई शिकायत करें और तमाम बातें बढ़ चढ़ के बताई। गोपियों ने भगवान को देखा, भगवान ने गोपियों को देखा, अच्छा खूब मेरी शिकायत करी, बताएंगे तुम्हें। और गोपियां वापस आई। मैया ने कहा ठीक है, सबको इसको समझाएंगे, अब कोई गलती नहीं करेगा। कुछ ऐसे डांट दिया भगवान को। गोपी वापस आई, भगवान आगे मार्ग में जाकर के मिले और कहा क्यों भाई गोपी, तुम लोगों ने बड़ी हमारी शिकायत की है? एक गोपी बड़ी होशियार थी, अपने आप को कुछ ज्यादा चालाक समझती थी। उसने कहा कि तुम लोग पता नहीं कैसे इसके हाथ नहीं, इसको नहीं पकड़ पाती हो, चोरी करके भाग जाता, सब बिगाड़ जाता, मेरे घर में कभी आके दिखाए तो हम देखें। भगवान ने कहा अच्छा हमें चुनौती देती हो? हाँ हम आपको चुनौती देती, अगर हिम्मत हो तो मेरे घर आओ। भगवान ने कहा ठीक है, कल तुम्हारे घर आऊंगा। गोपी ने कहा आ गए तो बच के नहीं जाओगे, ठीक है आना। और दोनों में तनातनी भगवान की गोपी की बातचीत हो गई। गोपी घर गई, अपनी सब स्त्रियों को, अपनी सब सहेलियों को समझा दिया, छत पे सब डंडा लेके तैयार रहना, अगर कहीं कन्हैया धोखे से मेरे घर आ गया पकड़ के ऐसे बांधूंगी खंबे में और अच्छे से पिटाई करूंगी। सब गोपियां डंडा लेके छत पे तैयार हैं और भगवान तो हैं आनंद देने वाले। साथियों को लेकर के भगवान कन्हैया गए,
और चोरी प्रारंभ की। एक के ऊपर एक खड़े होकर के ऊपर टंगा था मटका, उसमें से माखन निकाल के खाने लगे। तब तक वो गोपी घर में कहीं छुपे थी, दौड़ करके आई। अब जैसे दौड़ के आई, नीचे वाले ने देखा कि गोपी आ रही है, तो जो सबसे नीचे बैठा था भाग खड़ा हुआ। अब वो भागा तो सब ऊपर धड़ाधड़ गिर गए, सब तो भाग गए, भगवान नीचे गिरे, भगवान पकड़ में आ गए। गोपी ने कहा आज तुम्हें बताऊंगी, बड़े वीर बनते हो ना, हमारे मना करने के बावजूद भी मेरे घर आए, अब तुम्हें बताएंगी। और गोपी ने ले जाके भगवान कन्हैया को खंबे के सहारे खड़ा किया, रस्सी से बांधा, और जैसे बांधे तो रस्सी छोटी पड़ जाए। भगवान ने लीला करी, गोपी बड़ी परेशान, और रस्सी लाई, उससे जोड़ा। जितनी भी रस्सी जोड़ती हैं, जैसे गांठ लगाती हैं, छोटी पड़ जाती है। बहुत सारी रस्सियां जोड़ ली, कुछ नहीं हुआ। भगवान हंसे, गोपी परेशान हो गई, क्यों हंस रहा है, मुझे परेशान कर रहा है। भगवान ने कहा कि गोपी ऐसे नहीं होगा। फिर कैसे होगा? तुमने बांधने का गुरु किया है, बांधने का गुरु, इसका भी गुरु होता है। हाँ, संसार में ऐसा कोई काम नहीं जो बिना गुरु के हो, इसीलिए तो बंद नहीं रहे। फिर अब हम गुरु कहाँ से ढूंढे? तुम चिंता ना करो, हम है ना, हम तुम्हें सिखाते हैं। और भगवान की मीठी मीठी बातों में गोपी आ गई, ठीक है सिखाओ, हम तुम हमारे गुरु, हम तुम्हारी चेली। और भगवान ने कहा आओ। भगवान ने गोपी को खड़ा किया, रस्सी लपेटी और बढ़िया सी जोर से गांठी लगाई। भगवान ने कहा देखो गोपी ऐसे बांधा जाता है। गोपी ने कहा हाँ हाँ, अब हम समझ गए, अब खोलो। और हमने सीख लिया, तुम गुरु। भगवान ने कहा पगली हो गई क्या, इतनी मुश्किल में तुम्हें हम बांध पाए हैं और इसे खोल दें? एक जोर से तमाचा मारी, क्या कह रही थी, मेरे घर में आके दिखाओ। अब गोपी रोने लगी, चिल्लाने लगी, और जैसे चिल्लाई बचाओ बचाओ, तो जितनी ऊपर सब डंडा लिए खड़ी थी, सबको लगा कि कन्हैया पकड़ गया है, तो सब दौड़ी मारने को। भगवान ने अपना पीताम्बर गोपी के ऊपर डाल दिया और बगल में जाके छुप गए। सब गोपी आए और बढ़िया से सेवा करी। अब वो चिल्लाए कि हम नहीं है, हम है, हम कन्हैया नहीं, छोड़ो बचाओ। जब तक रुपट्टा गिरा तब तक बिल्कुल हनुमान बना दिया। ऐसे भगवान सब गोपियों के यहाँ जा करके कुछ न कुछ लीला करते, माने प्रेम के भाव को लेने के लिए। एक दिन भी अगर भगवान का दर्शन ना हो तो गोपी अधीर हो जाती है। ऐसा कोई समय, ऐसा कोई दिन ना गुजरे जिस दिन हम अपने भगवान का दर्शन ना कर लें। एक गोपी गई मैया के यहाँ, आवाज लगाई, मैया कल हमारे घर में पूजा है, थोड़ा गोबर ले ले। मैया ने कहा इसमें पूछने की क्या बात, गोबर ले ले। गोबर लेने नहीं आई थी, गोबर का बहाना था, देखना था भगवान को। सुबह से शाम दिखे नहीं। गौशाला में जाके गोबर भरा और जैसे टोकरी उठाने लगे, भारी हो गई। फिर आवाज लगाई, मैया घर में कोई हो तो जरा टोकरी उठवा दो। मैया ने कहा मेरे हाथ सने खराब है, हम कुछ काम में हैं, तो कन्हैया को भेज दो। भगवान तो जान ही रहे थे कि मेरी वजह से आई है। भगवान आए, हाँ गोपी लाला थोड़ा सा मुझे टोकरी उठवा दे। भगवान ने उठवा दी, दौड़ करके गई, गोबर फेंक के फिर वापस आ गई। देख करके भगवान को इतनी मुग्ध हो गई थी, इतनी भाव विह्वल हो गई थी कि फिर देखूं, और फिर वापस आई, फिर गोबर भरा। अरे तुम तो फिर आ गई, हाँ और ज्यादा जरूरत है। फिर भरा, फिर भगवान ने कहा ऐसे नहीं उठवाऊंगा, हम कोई काम ऐसे नहीं करते, इसके बदले में कुछ लेंगे। गोपी ने कहा क्या लोगे? जितनी बार टोकरी उठवाऊंगा उतने माखन के लोने लूंगा। गोपी हंसने लगी, हाँ हाँ लाला ठीक है, जितनी बार तू उठवाना उतने माखन खिलाऊंगी। हिसाब किताब कैसे होगा, लिखा पढ़ी कैसे होगी? गोपी ने कहा कि जितनी बार हम ले जाएंगे ना, उतनी बार गोबर के टीके तुम्हारे गाल पे लगा देंगे, और बाद में गिन के उतने ही माखन के लोने तुम्हें दे देंगे। भगवान हंसने लगे, हाँ ठीक है। बार बार गोपी जाए, बार बार आवे, और एक टीका गाल पे भगवान के गोबर का लगा दे। इतने टीका लगा दिए, बिल्कुल गोबर गले से ऐसे बन गए। यशोदा मैया देखने आई, कहाँ गया, और देखा कि बिल्कुल ऐसे भगवान कुछ उंगलियों में हिसाब किताब करें। भगवान ने कहा अरे पगले लाला ये क्या किया है, सब गोबर क्यों मुंह में लगाए? और मैया ने आके अपने वस्त्र से पोंछ दिया। भगवान बोले अरे मैया ये क्या कर दिया, सारा हिसाब किताब चौपट कर दिया। कैसा हिसाब? अरे गोपी को जितनी बार मैंने वो टोकरी उठवाई उतने माखन के लोने मुझे देने को कहा था, उसके सब गणना थी, गिनती हिसाब था। मैया हंसने लगी, वारे लाला कितना माखन है, कितना दूध दही है, सब कुछ घर में भरा है, फिर भी भगवान
केवल प्रेम के, भाव के, भक्ति के ऐसे अपनी गोपियों को प्रसन्न करके लीला करते हैं। ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानाम चदुकूल चौर। ब्रज में रहने वाला, व्यास जी ने लिखा, वो ब्रज में रहने वाला कन्हैया क्या करता है? चोरी तो करते हैं, चोरी लीला भगवान ने की, लेकिन उसका फल क्या है? ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम, माखन चुराया, गोपियों के वस्त्र भी चुराए, साथ साथ में क्या किया? व्रजे बसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानाम छदुकूल चौरम अनेक जनमार जित पाप चौरम छौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। गोपियों के यहाँ माखन चुराया, उनके वस्त्र भी चुराए, साथ साथ में उन गोपी ग्वालों के अनेक जन्म जन्मांतरों के पाप भी चुरा लिए। ऐसे चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, चोरों के सरदार को हम सब प्रणाम करते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर 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 जाएगा, कृष्ण कहने से उतर जाऊंगा, कृष्ण कहने से उतर जाएगा। सभी लोग ताली बजाते भाव तब ये जीवन मिला, पता नहीं कहाँ जाए। बड़ी मुश्किल से मिला, बड़ी मुश्किल से तुझको ये मिला, क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता किधर जाएगा, कृष्ण कहने से करेगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, भाव से उतर जाएगा,
तेरी होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी। जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, पार घर से उतर जाएगा, पार घर से उतर जाएगा, इस गली से उतर जाएगा, इस गली से उतर जाएगा। सब कहेंगे, सब कहेंगे, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे। जब हमारी कहानी संसार में कही जाएगी, संसार में आकर के, धरती पर आकर के कुछ ऐसे काम हम करके जाएं। कबीरा हम पैदा हुए, जगे हसीयत हम रोए। जब हमारा जन्म हुआ, सारे लोग हंस रहे थे, परिवार के लोग खुशी मना रहे थे, हम रो रहे थे। लेकिन जब हम जाएं, हम हंसते हुए जाएं, सब लोग रोए, ऐसे कर्म करें। कबीरा हम पैदा हुए, जगे हसीयत हम रोए। ऐसी करनी कर चलो, जग हंसे हम हंसे जग रोए। सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे, सब कहेंगे, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे काम ऐसा जो पुकार काम ऐसा कर जाएगा, कृष्ण कहने कर जाएगा, भव से उतर जाएगा, भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने कर जाएगा, माइक ऑपरेटर जहां कहीं भी हो अपने सेट के पास पहुंचे।
एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंत स्वयं दधी। भगवान कन्हैया धीरे धीरे बड़े होते हैं, कुछ बाल लीलाएं करते हैं, सभी को प्रसन्न करते हैं। एक दिन मैया प्रातः काल उठ करके दधी मंथन कर रही हैं, वाणी से भगवान कृष्ण के बलराम के नाम को ले रही हैं, हृदय में भगवान कृष्ण की झांकी का दर्शन कर रही हैं। अभी उठेगा, अभी आएगा, और कर्म से मैया भगवान के लिए ही माखन निकाल रही हैं। माने मन वाणी कर्म तीनों प्रकार के भाव से भगवान के लिए ही समर्पित हैं। और जो व्यक्ति, जो प्राणी, जो जीव मन वाणी कर्म तीनों भावों से भगवान के प्रति जुड़ जाता है, भगवान उससे शीघ्र ही मिल जाते। भगवान जागे, दौड़ के आए और मैया की कमर से लिपट गए। मैया भूख लगी है, कुछ खाने के दो। हाँ हाँ लाला, तेरे लिए तो माखन निकाल रही हूं। नहीं नहीं, मुझे ज्यादा भूख लगी, जल्दी दो। तो मैया ने लाला को गोदी में लेकर के दुग्ध पान कराया। मैया ने भगवान ने मैया को देख करके पूछा, माँ एक बात बताओ, क्या लाला आपको दूध ज्यादा प्यारो है कि पूत ज्यादा प्यारो है? कैसी बात पूछता है? दूध की हमारे घर में कोई कमी नहीं है, इतनी गैया, इतना दूध दही है, पूत मेरा एक ही है, अपना बेटा मुझे ज्यादा प्यारा है। चूल्हे पर एक पात्र में दूध रखा, गर्म हो रहा था। भगवान की दृष्टि पड़ी, अग्नि तेज हुई, दूध उफन के गिरने लगा। मैया ने देखा कि अरे ये दूध तो पुष्पगंधा गाय का विशेष है, जो मैं अपने लाला को पिलाती हूँ, फैल ना जाए। तो मैया ने लाला को जमीन में रख दिया, दूध उठाने चली गई। भगवान ने कहा कि लो, अभी कह रहे हैं कि पूत ज्यादा प्यारो है, दूध की कोई वैल्यू नहीं, और जरा सा दूध क्या गिरा, हमें जमीन में पटक के चली गई। तो भगवान को बड़ा क्रोध आया और एक पत्थर उठाया, घर में जितने मटके रखे थे मैया के सब तोड़ दिए, फोड़ दिए, दूध दही फैल गया। बंदरों को बुला के भगवान खिलाने लगे, लीला करने लगे। मैया लौट के आई, देखा, क्रोध आ गया मैया को। अच्छा, आज तूने घर में ये सब हरकत की है, आज नहीं छोड़ूंगी। मैया ने छड़ी उठाई, भगवान को पकड़ने भागी। भगवान भागे और बहुत ज्यादा परिश्रम किया। मैया मोटी ताजी स्थूल शरीर की हैं, भगवान छोटे से भागते चले गए। बहुत देर हो गई, थक गई, अब नहीं पकड़ सकती लाला, तू ही मेरी पकड़ में आ जा। भगवान आ गए। क्यों? भगवान ने कहा कि जब तक जीव के अंदर अपना अभिमान होगा कि मैं भगवान को पकड़ लूंगा, तब तक भगवान मिलने वाले नहीं। भक्त का प्रयास, भगवान की कृपा जब दोनों मिलती है, तब भक्त और भगवान का मिलन होता है। एक बंदरिया होती है, हम लोगों ने देखा होगा, बंदर जो बंदरिया होती है अपने बच्चे के पास जाती है। बच्चा कहता है कि माँ तुम चिंता ना करो, हम तुम्हें पकड़ लेंगे, और वो बंदरिया का बच्चा मैया को ऐसे जोर से पकड़ लेता है और वो भागती है पेड़ों पे, कभी दीवार पे इधर उधर छलांग लगाती है। और कभी शायद ऐसा हो जाता है कि अचानक बच्चे की पकड़ से माँ की वो पकड़ छूट जाती है, ढीली पड़ जाती है, बच्चा गिर जाता है, चोट लग जाती है, मर जाता है। एक बिल्ली होती है, अपने बच्चे के पास जाती है। बच्चा कहता है माँ मैं तुझे नहीं पकड़ पाऊंगा, तुम ही मुझे संभाल लो। और वो बिल्ली अपने बच्चे को गर्दन में ऐसे पकड़ के दबा लेती। देखने वाले को लगता है कि कहीं दांत ना लग जाए, कहीं लग ना जाए ज्यादा, लेकिन उस लगती नहीं है और गर्दन में पकड़ के भागती चली जाती है और कहीं छूटती नहीं है, जहां ले जाना होता वहीं जाती है। ऐसे ही माने जो भक्त, जो जीव ये समझता है कि मैं भगवान तुम्हें पकड़ लूंगा, कभी कदार संसार में मन में विकार आ जाए, कोई मन बिगड़ जाए और हमारी पकड़ ढीली पड़ जाए, फिर हम छूट जाएं, गिर जाएं। हे प्रभु,
दूसरा भक्त होता, हे नारायण, हे गोविंद, मैं तुम्हें नहीं पकड़ सकता, तुम ही मुझे पकड़ लो। भगवान मिले, मैया ने एक उखल में बांधने का प्रयास किया, तदप द्वयंगुलम नूनम, बार बार रस्सी छोटी पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि जीव और ब्रह्म के बीच में जो मिलने का माध्यम है वो 2 अंगुल का ही है, परिश्रम और भगवान की कृपा। जब अपना भाव त्याग दिया, अब कुछ नहीं हो सकता, तो भगवान सहज में ही बंध गए। मैया बांध के चली गई, काम करने कुछ भगवान घुटने घुटने चलने लगे, वो उपकल को लेकर के बाहर गए। 2 वृक्ष खड़े हैं, वृक्षों के बीच से जैसे कन्हैया निकले, दोनों में ताकत लगाई, वृक्ष धड़ाम से गिर गए। 2 पुरुष प्रकट हो गए और हाथ जोड़ करके भगवान की प्रार्थना करने लगे। वंशी विभूषित करान नवनीर दाभात, पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठात्, पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रा, कृष्णाक्षरं किमपि तत्त्वमहं न जान। हे बंसी को बजाने वाले, पूर्ण चंद्रमा के तरह जिनका मुख है, पके हुए कुंदरू की तरह जिनके ओंठ हैं, अद्भुत स्वरूप वर्णन करके प्रार्थना करी और भगवान का आशीर्वाद लेके पधार गए। सुखदेव जी ने बताया, परीक्षित जी ने पूछा कौन थे? सुखदेव महाराज जी ने बताया, कुबेर के दोनों पुत्र नलकूबर मणिग्रीव एक बार स्नान कर रहे थे। नारद जी निकले, देखकर कोई प्रणाम नहीं किया, क्रोध में आके श्राप दे दिया, जड़ बने खड़े हो वृक्ष जैसे, जाओ वृक्ष बन जाओ। तब से महाराज खड़े हैं। आज भगवान ने उद्धार किया और ऐसे भगवान सभी भक्तों का कल्याण करके कुछ ना कुछ लीला करते हैं। भगवान ने देखा, खेल खेल में मिट्टी उठाई मुख में रखी, बालकों ने देखा, मैया से शिकायत करी, मैया तेरे लाला ने मिट्टी खाई। भगवान ने मिट्टी खाने का क्या अभिप्राय है? धरती पर आए हैं पृथ्वी तत्व को शुद्ध करने के लिए, जितने दोष हो गए हैं उन्हें दूर करने के लिए भगवान ने मिट्टी का भक्षण किया। मैया ने पूछा, लाला मिट्टी खाई? नहीं, कह तो रहे ये सब झूठ बोल रहे हैं, हम जो कह रहे हैं वही सही है। ना हम भक्षति वानंद सर्वे मृत्या भ्रशंसिहिना, हम सच बोल रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं मैया, हम आपके बेटा हैं, हम झूठ नहीं बोलते। मैया को लगा अच्छा बड़े सीधे सरल, बड़े हरिश्चंद्र हो। अगर आपको विश्वास ना हो, यदिस्तरहि गृहस्थस्य समक्षम पश्चिमे मुखम, मेरा मुख देख लो। मैया ने कहा मुंह दिखाओ, भगवान ने कहा ना देखो, नहीं दिखाओ, मुख में मिट्टी लगी है, जरूर तुमने खाई है। और मैया ने जिद करी, भगवान ने अपना मुख खोला, जैसे मुख खोला अगणित रव सब शिव चतुरानन, तमाम भगवान के मुख में ब्रह्मांड, कहीं पर्वत, कहीं झरने, कहीं नदी, कहीं पेड़, कहीं कुछ, सारी दुनिया का ब्रह्मांड का सृष्टि का दर्शन हुआ। मैया का सर चकराने लगा, ये क्या है? मूर्छा ऐसी आने लगी। भगवान ने मुख बंद किया, मुस्कुराए, और जैसे मुस्कुराए भगवान तो मैया को फिर से माया से मोहित हो गई। क्या हो गया था हमें? भगवान ने कहा कि मैया अब तुम्हारा बुढ़ापे का समय है, बीपी हाई रहता है, ऐसा लगता है कि कोई समस्या, कुछ तकलीफ हो गई। मैया ने सोचा हाँ दिक्कत ऐसी कुछ लग रही, सब भूल गई। ऐसे भगवान रह करके धीरे धीरे लीला करते हैं, बड़े होते हैं। दैत्य आते हैं, सबका वध कर देते हैं। नंद बाबा ने सबको बुला करके मंत्रणा करी, भैया जब से मेरा लाला आया है तब से तमाम उत्पात होते हैं, अब हमारा मन है कि ये स्थान छोड़ दिया जाए और कहीं चलें। कहाँ चलें? पास में ही गोवर्धन के पास यमुना के किनारे सुंदर सुंदर घर बने हैं, सुंदर सुंदर तुलसी के पेड़ लगे हैं, वृंदावन बड़ा सुंदर धाम है, सब वहीं रहे चल के।
सबने मंत्रणा करी, सहमति दी। नंद बाबा ने पूरे गोकुल वासियों ने अपना सामान भरा, वृंदावन की यात्रा की। कितने लोग हैं यहाँ बैठे जो वृंदावन गए हैं? हम लोग तो अयोध्या के पास रहते हैं, है कुछ लोग यहाँ बुजुर्ग लोग जो वृंदावन गए हो? गए हैं? परीक्षित जी हाथ उठा रहे हैं, चाचा जी गए हैं, बस 2-4 लोग गए हो तो बता दो, संकोच की क्या बात है। वृंदावन भगवान कृष्ण का धाम है, अयोध्या श्री राम जी का धाम है, दोनों भगवान का हृदय स्वरूप है और दोनों में जाने पर अद्भुत भाव की प्राप्ति होती है, हर कण में कृष्ण का दर्शन होता है। आओ हम लोग भी भगवान के साथ वृंदावन की यात्रा करते हैं। जो लोग नहीं गए हैं भाव में गाए, ताली बजाए, झूमे तो वृंदावन जाने का ही लाभ मिलेगा। मेरा मन पंछी ये बोले उड़ वृंदावन जाऊं,